नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र से होते हुए अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रा मध्य प्रदेश में आ गई है, इसको लेकर के वो बहुत खुश हैं। अभी यात्रा कुछ दिन मध्य प्रदेश में रहेगी, उस दौरान वो लोगों की बात सुनेंगे, लोगों से अपने मन की बात कहेंगे वो लोगों से। साथ ही साथ राहुल गांधी ने बाकायदा ये बात भी कही कि वो यहाँ लोगों से अपने मन की बात कहने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों के मन की बात सुनने आए हैं, और वो लोगों की बात सुनेंगे हर मुद्दे पर वो लोगों से। चूँकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से ये शुरू हुई थी, तब से और अब तक जो शेड्यूल है, जो यात्रा का प्रारूप है, उसके हिसाब से राहुल गांधी लोगों से लगातार मिलते आ रहे हैं। लगातार वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कभी छात्रों के साथ बैठ कर के बात करते हैं, कभी आम लोगों के साथ बैठ कर के बात करते हैं, कभी मजदूरों के साथ बैठ कर के बात करते हैं। तो ये शुरू से देखने में ये ट्रेंड आ रहा है कि लगातार राहुल गांधी ऐसे लोगों से, आम लोगों से संवाद करते हुए यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बात को उन्होंने वहाँ पर कही भी। साथ ही साथ जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच गए तो मध्य प्रदेश में एक संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करोड़ रुपए लेकर के 20-25 विधायकों को जो है वो खरीद फरोख्त करके, और कांग्रेस की सरकार गिराई, और सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनाई। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, उसका भी उन्होंने विस्तार पूर्वक जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की, इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। संसद में रास्ता बंद हो जाता है, लोकसभा में बात नहीं सुनी जाती। ये बात वो पहले भी उठा चुके हैं कि लोकसभा में बोलते हुए माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके की बात वो पहले भी कह चुके हैं, और उस बात को इन्होंने फिर कहा कि लोकसभा का रास्ता बंद है, चुनाव के जो रास्ते हैं वो बंद हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीत करके आए थे, फिर किस तरीके से सरकार गिराई गई। इसके अलावा प्रेस का रास्ता बंद है, बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं उन सब पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भाजपा ने उन सारी संस्थाओं को गवर्न करने के लिए अपने लोग बैठा रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने जुडिशरी पर दबाव होने की बात भी कही है। राहुल गांधी ने कहा कि जुडिशरी पर सरकार का दबाव है। ऐसे में जो तमाम जो भी अपनी बात रखने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के जो रास्ते हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। ऐसे में कोई और रास्ता नहीं बचा। तब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें। फिर वो चाहे वो छात्र हों, मजदूर हों, किसान हों, आम नागरिक हों, जो भी हों, उन सब के बीच में सीधे सीधे जाएं, उनके बीच में पहुँचें, उनसे संवाद स्थापित करें। तो यही उद्देश्य लेकर के भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है राहुल गांधी के हिसाब से। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में साल 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 114 सीटें आई थीं, और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 109 सीटें आई थीं। तो ये जो चुनाव था उसमें 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 15 सालों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। 2018 के चुनाव में वहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरे दलों को, निर्दलीय और उसमें मिला करके सरकार बनाई थी। कमलनाथ बने थे मुख्यमंत्री, पर जो 15 सालों के बाद सरकार बनी वो 15 महीने के बाद गिर गई। 20 मार्च साल 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले एक लंबा करीब 12-15 दिनों का एक नाटकीय घटनाक्रम, वहाँ राजनीतिक घटनाक्रम चला था मध्य प्रदेश में। 20-22 विधायक जो थे वो अचानक से गायब हो गए, उनको गायब करके कर्नाटक भेज दिया गया था। फिर उसके बाद अचानक कुछ दिनों के बाद एक विधायक सामने आते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं, और इस तरीके की सारी चीज़ें हुई। इन सब के पीछे वजह मानी गई कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, इनके बीच की अदावत को। इनकी जो अदावत थी वो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार गिरने की बड़ी वजह बनी। दरअसल कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ों में देखने भी आया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीकमगढ़ में जब एक अनाउंसमेंट की, जो ये शिक्षक हैं जो रेगुलर नहीं थे,
उन्होंने जब अपने रेगुलर किए जाने की बात को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनको परमानेंट नहीं किया तो वो उन शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरेंगे, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और फिर अंत में कांग्रेस की सरकार वहां पर गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर के वहां से अलग हो गए। तमाम विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जो 20-22 विधायक गायब हुए थे उसमें से 16 विधायकों के इस्तीफे आ गए। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से जो है वो 11 मार्च 2020 को सीधे वो 10 मार्च को जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और 11 मार्च को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो ये एक लंबा 12-13 दिनों का नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चला, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अंततः 15 महीने चलने के बाद गिर गई थी। तो इसी घटना का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी इसके अलावा उन्होंने जो बातचीत की, अपने जो उन्होंने संबोधन किया उस संबोधन में उन्होंने विस्तार पूर्वक मध्य प्रदेश की बात की। इसके अलावा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में खुद के थकान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने उनसे पूछा कि क्या आप थके नहीं हैं, तो साथ ही उन्होंने राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से ये पूछा कि क्या आपको मैं थका हुआ लग रहा हूं। तो साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण का अंदाज है उस भाषण पर चुटकी भी ली। आप वीडियो के अंत में देखते चलिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा और कैसे प्रधानमंत्री के जो उनका प्रधानमंत्री की जो स्टाइल है भाषण देने की उस पर उन्होंने चुटकी ली। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाई और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, 1 सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। और ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है। 2000 किलोमीटर चल गया हूं। भाइयों बहनों, मित्रों,